बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो दूसरे व्लॉग के साथ हम आ चुके हैं और आज का जो व्लॉग हमारा होने वाला है वो इस चीज़ के ऊपर है कि एक तो हमारा सिलेंडर क्रैक हो गया है पीछे से, उसकी फ्रेम वो वेल्ड करवानी है ताकि जो चू 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 वाला सिस्टम है ख़त्म हो जाए। जहाँ भी कोई खड्डे वगैरह आती है या गाड़ी पीछे से ऊपर होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो पूरा सिलेंडर शोर कर देता है गाड़ी। काम तो ये करवाना है। दूसरा काम जो करवाना है, मेरा क्लच पैडल बहुत ज़्यादा हार्ड है और ये कट 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 और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी करता है। दूसरा गेयर लगने में मसला हो रहा है। तो मैकेनिक को हमने जब चेक करवाया तो उसने बोला था आपकी क्लच की वायर आप चेंज करवा लेना तो आप सुकून में आ जाओगे। तो दूसरा काम हमने ये करवाना। बाकी जो भाई न्यू है, जिनको नहीं पता चू 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 किस चीज़ की, तो अभी आप सुनिएगा। सुनिए आप लोगों ने, ये इस तरीके की आवाज़ वो कंटिन्यूसली आती है, बहुत इरिटेट करती है। एक ये है, दूसरा फ्रेम टूटा हुआ है तो एकदम से खटक खटक करके आवाज़ आती है। वो जाहिर बात है, फ्रेम टूटा हुआ है तो सिलेंडर हिलता होगा अपनी जगह से, ग्रिप छोड़ता होगा, क्या करता होगा। तो बाद में कोई बड़ा नुकसान हो, इससे बेहतर ये है कि हल करवा लें इसको। जी तो बॉयज़ आ गए अमीन भाई के पास। अब यहाँ पे इनको दिखाते हैं, काम जल्दी निपटा दे, टाइम शॉर्ट है। इसके बाद हमने मैकेनिक के पास भी जाना है। अच्छा, ये खोलना है, इसकी रबड़े सारी लगेंगी, बाकी ये टूटा हुआ है, इसको वेल्ड वगैरह कराना है। सिलेंडर तो उतार लो पहले, उसके बाद बाकी का हिसाब बनाते हैं। फट जाएगा, आवाज़ आई। ये देखो बॉयज, ये साइड पूरी गली खत्म हुई हुई है, तो दिख ही नहीं रहा था। इसी वजह से गाड़ी लगता है वो जो खड्डों में ना खचक खचक आवाज़ आती थी। मुझे लगता है सिलेंडर ही ना उतर जाएगा, ये लाइने वाइने डैमेज ना हो जाए इसकी। एक क्रैक दिख रहा था, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा क्रैक है। चले ये लगे आती, ये भी काम करवा लेते हैं। इधर से भी शायद हो रहा है, तो जहाँ जहाँ से इसको ज़रूरत है इसको सेट करवाते हैं। ये तो भाई फ्रेम उतारा नहीं जा रहा। अब ये हो रहा है कि भाई ये बोले रिवर्स पे लगाओ, लगे लगे में आपका जस्ट जो छोटा टुकड़ा वेल्ड है ना वो लगा देंगे। सिलेंडर हमारा वो निकला हुआ पड़ा हुआ है, तो हाथ फिर उसके बाद रबड़ लगा के फिट कर देंगे। निकालने की ज़रूरत नहीं है, मना कर रहे, बोले ऐसे ही काम हमारा हो जाए। तो भाई जब तक वो काम हो रहा है, भाई थोड़ी सी फिटिंग शिटिंग कर रहे हैं। बोले जब तक तुम्हारी फ्रेम के नट टाइट कर दूँ, क्योंकि उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो बस थोड़ी सी लूजिंग है तो नट टाइट हो जाएंगे। रबड़ आप लगा दोगे तो फिर क्या पाएगा, आपका फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये बाकी फ्रेम पे रबड़ वगैरह लगा देता है। थोड़े हटिए नीचे से, मुन्ना बाहर आ जाओ, लगेगा। वेल्डिंग सस्ती वाली करनी है महंगी वाली, ये बता दूं। अच्छी वाली करनी है वो। जी तो गाड़ी अभी रख दी है पार्किंग में। अब जाते हैं ट्यूबे श्यूबे अरेंज करते हैं ताकि सिलेंडर की फिटिंग में हम लगवा सकें। आ गई बॉयज ट्यूबे, आ गई ट्यूबे। 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये लगाओ भाई यार, इसको प्रॉपर तरीके से फिट करो। तो बॉयज सिलेंडर शरीफ आ रहा है, रबड़े शबड़े लगा दिए भाई ने, अब सिलेंडर को रखा जाएगा।
तो बॉयज़ फाइनली हो चुके हैं, गाड़ी रेडी हो गई है। अच्छा, लोकेशन मैं बार बार बता चुका हूँ, ये लोकेशन इनकी कौन सा असगर अली शाह स्टेडियम है, वहाँ से आप आओगे हाफिज़ आटोस, अब्दुल्ला कॉलेज वाला रोड स्ट्रेट आओगे, ये चौरंगी ख़त्म होने से पहले ही हाफिज़ आटोस जी। तो फाइनली फ्री हो चुका है। बाकी ये चूचू पूचू मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है। देखे कोई साउंड नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में चूचू जो इसकी आ रही थी वो सारी एंड हो चुकी है। पैसों की बात की जाए, जो अभी ख़र्चा हमारा हो चुका है, वो ख़र्चा ये हुआ है कि 500 रुपये उन्होंने बोले वेल्डिंग वाले ने, और 400 रुपये करके 350 में उनके बने, और अमीन भाई का जो हिसाब था उनका तकरीबन 400 रुपये उन्होंने ही बोले। तो मजदूरी वगैरह जो इन्होंने निकाला, उतारा, चेक किया, सारा फिटिंग विटिंग, तकरीबन 300 रुपये उन्होंने करे, 650 ये हो गए। 50 रुपये का बोल्ट आया, एक बोल्ट में लेकर आया था मैं, शायद शो नहीं कराया, ये चेक करें, ये छोटा पड़ रहा था, तो फिर एक इससे भी लंबा इतना ऊंचा बोल्ट लेकर आए, तकरीबन 50 रुपये उस बोल्ट के, और बाकी जब ट्यूबें आई 60 रुपये उस ट्यूब के। तो ऑलमोस्ट कोई हमारा 700-750 रुपये लग चुका है। तो गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। अच्छा, चूचू जो वो रबड़ की वजह से नहीं आ रहा था, चूचू जो आ रहा था वो फ्रेम टूट गई थी बीच से भी, जो कि इन्होंने जब सिलेंडर उतारा तब जाके पता चला कि ये मसला था, इस वजह से गाड़ी शोर कर रही थी। लेकिन लगे हाथ हमारा वो काम भी हो गया, पूरा फ्रेम उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लगे वही फ्रेम में उन्होंने सही से वेल्ड कर दिया, दोनों साइड हमारी वेल्ड हो गई थी। फिर सिलेंडर रखा, उसके बाद ट्यूबे बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया। चूचू गाड़ी की बिल्कुल ख़त्म हो गई, और शोर भी गाड़ी का बिल्कुल बेहतरीन हो गया। बाकी जो गूंज वाला शोर आ रहा है वो सिर्फ इस रोड्स की वजह से, क्योंकि आगे रोड सारे पथरीले हैं, ये देखें बस इस वजह से शोर है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।